हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सब। मैं विवेक कुमार अपने वीडियो में स्वागत करता हूं। आज हम बात करेंगे रेलवे अप्रेंटिस 2024 भर्ती के बारे में, जो कि आपका रेलवे ने साउथ सेंट्रल रीजन के लिए अप्रेंटिस की भर्ती निकाली है। इसमें जो आपका सिलेक्शन रहने वाला है मेरिट के बेसिस पे ही होगा। आपका 10 और आईटीआई में जो भी मार्क्स है उसके बेसिस पे आपका सिलेक्शन होगा। अप्रेंटिस करने का यह फ़ायदा होता है दोस्तों, जिन भी बच्चों का सपना रहता है कि हम रेलवे में जॉब करें, सेंट्रल लेवल जॉब करें, इसमें एक थोड़ा सा मतलब प्रेफरेंस मिल जाता है। अब मान लीजिए आप नॉर्मल 10th पास है, 12th पास है और फॉर्म अप्लाई किए हैं, कोई भी रेलवे का फॉर्म आया, तो सबसे जो प्रेफरेंस होता है अप्रेंटिस को पहला प्रेफरेंस दिया, इसके बाद ही आप लोग का नंबर आएगा। जो 10th या 12th पास है सबसे पहले जो प्रेफरेंस, मान लीजिए आपका नंबर 100 आ रहा है, जो 10th या 12th वाला भर है, और अप्रेंटिस जो किए हुए हैं उनका 80 आ रहा है, तो उनका पहले सिलेक्शन हो जाएगा, उनका बाद में होता है 10th 12th के बेसिस पे जो फॉर्म अप्लाई करते हैं। इस वीडियो में हम लोग बात करेंगे आपका अप्लाई डेट कब से है, एज क्या मांगा है, टोटल पोस्ट क्या रहने वाला है, डॉक्यूमेंट्स क्या क्या रहने वाला है और सिलेक्शन प्रोसेस क्या है। तो वीडियो को अंत तक जरूर देखें। इम्पॉर्टेंट डेट्स के बारे में हम लोग बात कर लेते हैं। ये जो आपका फॉर्म है दिसंबर से ही शुरू हो चुका है, यानी 28 दिसंबर से आपका अप्लाई होना शुरू हो चुका है, 28 दिसंबर से। और इसका जो लास्ट डेट रहने वाला आपका 27 जनवरी तक रहने वाला है, 27 जनवरी, 27 जनवरी। फिर उसी तरह हम लोग आगे देख लेते हैं अप्लीकेशन फी क्या रहता है इसमें। इसमें जो आपका जनरल ओबीसी और ईडब्ल्यूएस का आपका 100 रहने वाला है, 100, और एससी एसटी और आपका विकलांग और फीमेल का आपका 0 रहता है, कोई फी नहीं। और फी पेमेंट जो आपका रहने वाला है ऑनलाइन रहने वाला है, आपको ऑनलाइन पेमेंट करना पड़ेगा इसका। फिर उसी तरह हम लोग आगे देखते हैं एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया क्या रहने वाला है। इसमें जो आपका क्वालिफिकेशन मांगा है, आप 10th पास होने चाहिए किसी भी रिकॉग्नाइज्ड बोर्ड से, और आईटीआई आपके पास सर्टिफिकेट होना चाहिए। आपके पास क्या होना चाहिए, 10th पास होना चाहिए, और कम से कम 10th में आपको 50% मार्क्स होना चाहिए बोर्ड में आप, तभी आप इस फॉर्म को अप्लाई कर सकते हैं। और साथ में आप आईटीआई इसमें भी आपका 50% मार्क्स होना ही चाहिए, कम से कम 50%। और एक बात, इसी 10th और आईटीआई के मार्क्स पे ही आपका इसमें जो मेरिट भी बनता है। हम आगे वीडियो में बात करेंगे आपका डिटेल में। इसके बाद हम लोग देख लेते हैं एज लिमिट। जो एज लिमिट मिनिमम मांगा आपका 15 साल, यानी 15 साल के बच्चे इस फॉर्म को भर सकते हैं। और जो मैक्सिमम रहने वाला है 24 साल आपका। इसमें भी आपका कैटेगरी वाइज जो आपका गवर्नमेंट का रूल है उसके अनुसार आपको कुछ छूट भी मिलता है। जैसे हो गया आपका ओबीसी का 3 साल, और एससी और एसटी का 5 साल, और विकलांग का 10 साल, आपका 10 साल रहता है। फिर इसी तरह हम लोग आगे देखते हैं वैकेंसी डिटेल। पोस्ट रहने वाला आपको 4232 रहने वाला है, 4232 रहने वाला है, जिसमें जो आपका फिटर का हो गया, इलेक्ट्रीशियन का हो गया, बिल्डर का हो गया, डीजल मैकेनिक का हो गया, मैकेनिस्ट का हो गया, और सब पोस्ट है। ये आपका जो ऑफिशियल नोटिस है जिसमें आपका पोस्ट डिटेल बताया, हम लोग इसको देख लेते हैं। जिसमें जो आपका रहने वाला है एसी मैकेनिक का रहने वाला आपका टोटल जो पोस्ट रहने वाला है 143 पोस्ट रहने वाला है, जिसमें आपका कैटेगरी वाइज भी आपको बताया है। एससी का आपका 22 हो गया, एससी का आपका 10 हो गया, ओबीसी का 40 हो गया, ईडब्ल्यूएस का 14 हो गया, यूआर का 57 हो गया आपका। इसका जो डिटेल नोटिफिकेशन अगर आप लोग देखना चाहते हैं तो हमारा टेलीग्राम चैनल है अच्छी पढ़ाई सरकारी नौकरी, डिस्क्रिप्शन में उसका लिंक आपको प्रोवाइड कर दिया जाएगा, वहाँ से आपको ज्वाइन हो जाइएगा। और हम लोग सरकारी नौकरी जॉब्स के रिलेटेड वीडियो भी लाते रहते हैं, और जो भी जानकारी होता है हम टेलीग्राम चैनल में प्रोवाइड करते रहते हैं, तो आप जाके ज्वाइन हो जाइएगा। फिर हम लोग देख लेते हैं एयर कंडीशन। इसमें जो आपका हो गया 32 पोस्ट टोटल हो गया आपका, और फिर आपका यही कैटेगरी वाइज भी बांटा गया है।
हम लोग पूरा डिटेल में बात करेंगे तो वीडियो लंबा हो जाएगा, इसीलिए हम शॉर्ट में बता रहे हैं। इसमें आपका टोटल हो गया 32। फिर आपका कारपेंटर का हो गया। अगर आप डिटेल में देखना चाहते हैं तो नोटिफिकेशन डाउनलोड कर लीजिए हमारे टेलीग्राम चैनल से, वहाँ से आप देख सकते हैं। फिर आपका कारपेंटर हो गया 42, इसमें हो गया आपका। फिर डीजल मैकेनिक का आपका 142 हो गया। फिर आपका इलेक्ट्रॉनिक मैकेनिक का हो गया 85। फिर आपका इंडस्ट्रियल इलेक्ट्रॉनिक्स का हो गया आपका 10। फिर आपका इलेक्ट्रीशियन का हो गया 1053। जो सबसे ज़्यादा पोस्ट आपका है एक फिटर में हम बात करेंगे, इसके बाद इलेक्ट्रीशियन में है। फिर आपका हो गया इलेक्ट्रीशियन S&T, इसी में ही मतलब होता है सेक्शन S&T इलेक्ट्रीशियन में, इसका आपका 10 रहने वाला है। फिर आपका पावर मेंटेनेंस, ये भी इलेक्ट्रीशियन का ही पोस्ट होता है जिसमें 34 रहने वाला है। फिर आपका ट्रेन लाइटनिंग, ये भी इलेक्ट्रीशियन का ही पोस्ट है, आपका 14 रहने वाला है। फीटर का फिर हम लोग बात करेंगे 1742, यानी जो सबसे ज़्यादा पोस्ट आपका फीटर का है, एक फीटर का है, फीटर, और एक आपका इलेक्ट्रीशियन। और सबसे ज़्यादा बच्चे जो ITI करते भी हैं यही दोनों ट्रेड से करते हैं सबसे ज़्यादा, इसीलिए सबसे ज़्यादा पोस्ट भी इन्हीं दोनों का रहता है आपका। फिर हम लोग बात कर लेते हैं मोटर मैकेनिक, इसमें आपका 8 पोस्ट रहने वाला है। मैकेनिस्ट, इसमें आपका 100 पोस्ट रहने वाला है। फिर मैकेनिक मशीन टूल मेंटेनेंस, इसमें आपका 10 रहने वाला है। फिर आपका पेंटर हो गया 74। फिर आपका बिल्डर जो बिल्डिंग करता है, उसका 713 रहने वाला। ये जो टोटल पोस्ट आपका हो गया 4232 हो गया, 4232। आपका जो ये UR यानी जनरल का है 1714 पोस्ट, आपका जनरल का आपका है 1714 पोस्ट है आपका, 1714। और EWS का आपका 423 पोस्ट है। OBC का आपका 1143 पोस्ट है। SC का आपका 317 पोस्ट है। और SC का आपका 635 पोस्ट रहने वाला, जो ग्रांड टोटल हो गया आपका 4232 पोस्ट रहने वाला है। फिर इसी तरह हम लोग आगे देख लेते हैं सिलेक्शन प्रोसेस क्या रहने वाला है। इसमें जो सिलेक्शन आपका मैंने बताया कि आपका 10th और ITI के मार्क्स के बेसिस पे आपका फाइनल मेरिट बनता है। आपका जो मेरिट लिस्ट बनेगा 10th क्लास के मार्क्स और ITI ट्रेड सर्टिफिकेट के मार्क्स पे, और इसके बाद आपका डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होगा, फिर आपका मेडिकल टेस्ट होगा। फिर हम लोग देख लेते हैं आगे। तो हाँ दोस्तों, ये आपका ऑफिशियल नोटिफिकेशन में बताया था मोड ऑफ सिलेक्शन के बारे में। इसमें आपका लिखा भी है, सिलेक्शन ऑफ द एलिजिबल कैंडिडेट फॉर इम्पार्टिंग टाइमिंग अंडर द अप्रेंटिस एक्ट 1961 विल बी बेस्ड ऑन द मेरिट लिस्ट विच विल बी प्रिपेयर्ड टेकिंग the average of the percentage marks obtained by the candidate in both 10th क्लास, आपका 10th क्लास का, और ITI एग्जाम, यानी कि आपका 10th क्लास का भी मार्क्स का एवरेज लेगा और ITI सर्टिफिकेट का मार्क्स का भी एवरेज लेगा। दोनों मिला कर आपका जो भी उसका एवरेज लेके आपको जो होगा मतलब सिलेक्शन आपका मेरिट बनेगा। फिर हम लोग बात करते हैं इन केस ऑफ 2 कैंडिडेट हैविंग द सेम मार्क्स द कैंडिडेट विच ओल्डर एज शैल बी प्रिफर्ड, यानी कि मान लीजिए 2 स्टूडेंट है, दोनों का सेम मार्क्स आ रहा है, लेकिन जिसका भी एज ज़्यादा रहेगा यानी ओल्डर रहेगा उसको फर्स्ट प्रेफरेंस मिलेगा, मतलब उसका सिलेक्शन हो जाएगा। अब मान लीजिए कि किसी का एज हो रहा है आपका 18 साल और किसी का 20 साल हो रहा है, इसका भी एवरेज मार्क मान लीजिए 70% बना और इसका भी 70% बना, तो इसका सिलेक्शन होगा, ना कि आपका। पहले जो प्रेफरेंस मिलेगा इसको मिलेगा, क्योंकि ये इसका एज ख़त्म होने वाला है इसीलिए, और इसका अभी समय बचेगा, आगे भी बढ़ सकता है, इसीलिए जो भी है गवर्नमेंट इसी को पहले प्रेफरेंस देती है, जो रेलवे है। फिर हम लोग आगे देख लेते हैं हाउ टू अप्लाई। इस फॉर्म को हम लोग कहाँ से अप्लाई कर सकते हैं, तो ये आपका बताया ऑफिशियल वेबसाइट इंडियन रेलवे का,
रेलवे का, या आप हमारा टेलीग्राम चैनल ज्वाइन हो जाएगा, वहाँ भी आपको लिंक मिल जाएगा अप्लाई करने का, वहाँ से भी आप अप्लाई कर सकते हैं। तो हाँ दोस्तों, यही छोटी सी जानकारी इस वीडियो के माध्यम से बताना चाहते थे। अगर आप सरकारी नौकरी रिलेट मतलब अपडेट देखना चाहते हैं तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और दोस्तों के साथ शेयर करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।